हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं BWC वाला आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास आप जानते ही होंगे। एक दिन बीच में गैप हो गया है, वीडियो नहीं बना पाया हूँ, इसलिए मैं आपके लिए बेहतरीन सा कंटेंट लेके आया हूँ। बॉडी वर्ड क्वाइनोसाइट्स का नाम तो आपने सुना होगा। हम पढ़ रहे हैं पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, उसका डिस्कस कर लिया था। सामान्य लक्षणों के बारे में जाना, सिलोम किसमें पाई जाती किसमें नहीं पाई जाती, सिमेट्री के बारे में जाना। अगर अब नहीं देखा है तो साइड में वीडियो लगा हुआ है, आप जाकर के इसको सीरियल में देख करके आइएगा। 3 लेक्चर हमने कर दिए हैं। ये हमारा लेक्चर रहेगा 4 पोरीफेरा का, जिसमें हम पढ़ेंगे बॉडी वॉल के बारे में, जानेंगे कि कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं। और फिर उसके बाद में इसी में एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसको हम बोलते हैं क्वाइनोसाइट्स। क्वाइनोसाइट्स के बारे में हम जानेंगे कि कोशिकाएं क्या होती हैं। तो तैयार हैं सभी लोग? अगर तैयार हैं तो मैं स्टार्ट करता हूं। बॉडी वॉल से स्टार्ट करते हैं। बॉडी वॉल, ये लिखा हुआ है बॉडी वॉल यानी कि देह भित्ति। देह भित्ति के बारे में हम समझेंगे। किसकी देह भित्ति है? गैस्ट्रल स्पंज की देह भित्ति के बारे में हम समझते हैं। 3 प्रकार की पाई जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पिनेकोडर्म की बात करते हैं। कितने टाइप की पाई जाती हैं? 3 टाइप की पाई जाती हैं। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पिनेकोडर्म बोलते हैं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। थर्ड नंबर की लेयर की बात करते हैं तो पोरोसाइट्स बोलते हैं उसको। पोरोसाइट्स, ये 3 लेयर पाई जाती हैं। किसमें? बॉडी वॉल इसकी है। बॉडी वॉल यानी कि देह भित्ति के बारे में समझते हैं। जो काम क्या करती हैं ये लेयर्स का, इनका क्या काम होता है, पिनेकोडर्म का क्या काम है, पिनोकोसाइट्स का क्या काम है, और फिर इसके बाद में पोरोसाइट्स का काम क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। फटाक से तैयार हैं। यह बाहरी कोशिकी का स्तर होता है। यह क्या होता है? यह बाहरी कोशिका का स्तर होता है। बहुत छोटे शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या बाहरी कोशिकी जो स्तर होता है उसको बोलते हैं। और पिनेकोसाइट्स जो होती है ये क्या करती है? ये स्पंज का बाहरी स्तर होता है। ये क्या होता है? स्पंज का बाहरी स्तर होता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। हम बात करते हैं थर्ड लेयर की यानी कि पोरोसाइट्स की, तो इसके अंदर क्या होते हैं? इसमें रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है? वाटर का फ्लो होता है। काहे का फ्लो होता है? वाटर का फ्लो होता है। हमने बात किया था इसमें 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। ऑस्टिया से पानी आता है और ऑस्कुलम से फव्वारे टाइप से पानी निकलता रहता है। अब हम बात करते हैं, ये 3 लेयर्स के बारे में हमने समझ लिया है अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रल लेयर के बारे में। गैस्ट्रल लेयर क्या होती है? 2 नंबर पे यहां पर हम लिखते हैं गैस्ट्रल लेयर। गैस्ट्रल लेयर, गैस्ट्रल लेयर के बारे में, दिस इज इंटरनल लेयर। दिस इज इंटरनल लेयर। दिस इज, या एक आंतरिक जो है लेयर होती है या परत होती है जिसमें हम फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल और क्वाइनोसाइट्स पाई जाती हैं। फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स एंड क्वाइनोसाइट्स पाई जाती है। क्वाइनोसाइट्स मतलब पिनेको यानी कीप कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीप कोशिकाएं। आज इसी कीप कोशिका का हम डिस्कस करेंगे और तुम्हारे सामने भी हम इसका डायग्राम बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से इसको डायग्राम बनाएंगे, जिस तरीके से एग्जाम में तुमको खटाक से बना देना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा हमको डायग्राम बनाने में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में आगे फटाक से कीप कोशिकाएं पढ़ते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वाइनोसाइट्स।
हम पढ़ रहे हैं पोरीफेरा फाइलम। पोरीफेरा में हम आ चुके हैं कीप कोशिकाओं पे, इसकी बॉडी वॉल का डिस्कस कर रहे हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटाने की कोशिश करता हूं। 1 2 3 जल्दी से इसको लिख लें, और जल्दी से लिखने के बाद तुरंत हम क्वानोसाइट्स को पढ़ते हैं। सर मेरा मन नहीं कर रहा है आज लिखने को, मैं नहीं लिखूंगा। मन तो सभी का नहीं करता है पढ़ने का। किसका मन करता है पढ़ने का? तुम ही अकेले नहीं हो जो तुम्हारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। दुनिया का हर वो बंदा चाहता है कि मुझको पढ़ना ना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको पढ़ने का मन करता है और वही क्या करते हैं, अपना फ्यूचर सक्सेसफुल बना लेते हैं। और उन्हीं में से तुम हो। हमें पता है तुम मेहनत कर रहे हो, ढंग की मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते हो, बस थोड़ी सी लगन, कंसंट्रेट चाहिए और काम तुम्हारा बनेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कीप कोशिका का डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे भाई कीप कोशिका का डायग्राम किस प्रकार से हम खटाक से बनाते हैं 1 सेकंड के अंदर। देखो इधर कीप कोशिका पहले कुछ इस प्रकार से बना लें, और इस प्रकार से बनाने के बाद में यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, तो इस प्रकार से तुम भी बना लेना जैसे जैसे मैं बना रहा हूं। देखो बनाओगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। इस प्रकार से कीप कोशिका का फिंगर हमने बना लिया। यहाँ बीच में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस रखते हैं, और न्यूक्लियस के चारों से यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 वैक्यूल्स, यहाँ पर कोई और वैक्यूल्स, यहाँ पर इस तरीके से इसमें वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ निकलती है, ये होता है इसका कॉलर, ये इसका होता है कॉलर, और कॉलर के बाद में इसमें पाई जाती हैं कुछ इस प्रकार से माइक्रोविल्लाई पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? माइक्रोविल्लाई पाई जाती हैं इस प्रकार से, और इसमें कट लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ज्वाइंट्स बोलते हैं, ज्वाइंट्स बोलते हैं इनको, बोलते हैं कीप कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीप कोशिकाएं। और इससे निकला होता है, इस न्यूक्लियस से निकला होता है, यानी कि इस ब्लेनोब्लास्ट से निकला होता है एक फ्लैजिल्ला निकला होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर बना रहे हैं, साथ साथ में खटाक से बनाने की कोशिश करें। ये फ्लैजिल्ला निकला होता है, और इस फ्लैजिल्ला से राइजो फोल्ड निकले होते हैं इस तरीके से। इसमें इसको क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। तो हम यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म भर रहे हैं। आप हमारे साथ में इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करें। नहीं सर मेरा तो मन नहीं कर रहा है बनाने का, आप ही बना दिए हो तो मैं क्यों बनाऊं? तो ऐसा नहीं है, सभी को बनाना है। मैं तो बना ही रहा हूं, बट आपको भी बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। सर आप तो कह रहे थे कि मैं ही बोर्ड पे बनाऊंगा, नहीं, तुमको भी बनाना है, हमको भी बनाना है, सभी को बनाना है। जब तुम बनाओगे मैं बनाऊंगा तभी तो काम बनेगा। और पेपर में तुमको ही लिखना है यार, हमको थोड़ा ना लिख के जाना है। तुम अपने आप से लिखोगे जाके, तुमको भी बनाओ, हम भी बना रहे हैं डायग्राम तुम्हारे साथ में। क्या बन रही है? क्वाइनोसाइट्स हमने बना ली है, यानी कि कीप कोशिका, कीप कोशिका का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब हम इसका नॉमिनेशन करते हैं। इसको हम बोल देते हैं फ्लैजिला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्लैजिला। खूब अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिससे क्या करता होगा, ये तैरने का काम करता होगा। तैरने का मतलब उसके अंदर पानी को ढकेलने का कार्य करता होगा। ये क्या लगे हुए हैं, इसके माइक्रोविलाई। क्या है ये? माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई हो गए, और फिर उसके बाद इसमें होते हैं ज्वाइंट। अभी हमने बताया था कि ज्वाइंट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या पाया जाता है, इसको बोलते हैं कॉलर बोलते हैं। ये हो गया कॉलर। कॉलर मतलब इसकी गर्दन हो गई। अब गर्दन के बाद में इसको बोलते हैं कंट्रक्टर, कंट्रक्टर टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। सॉरी, उसको मैं कह नहीं पा रहा था। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। और वैक्यूल के बाद में इसके अंदर भरा होता है, तो मान लेते हैं इसको कह देते हैं न्यूक्लियस, और ये होते हैं राइजोफोर। राइजोफोर
ये होता है ब्लेनो प्लास्ट, ब्लेनोप्लास्ट होता है। और ये होता है फूड वैक्यूल्स, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। और फिर इसके बाद में इसमें होता है प्रोटोप्लाज्म, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। तो बस इतने नाम बहुत तुम्हारे लिए हो गए, इसको याद करिएगा कौन कौन से नाम पाए जाते हैं। माइक्रोविल्लाई, फ्लैजिला जिससे चलने का काम करता है, माइक्रोविल्लाई इसमें पानी को अंदर यानी कि धकेलने का काम करती हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, कॉलम होती हैं, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, राइजोफोल होता है, न्यूक्लियस होता है, ब्लेनोप्लास्ट होता है, फूड वैक्यूल्स होता है, और क्या होता है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। हमने डायग्राम बना लिया है, यहाँ पर हम लिखते हैं फिगर ऑफ क्वाइनोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं कीप कोशिका। और ये पोलीफेरा का इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको तैयार करें चाहे आप क्लास 11th में हैं, चाहे क्लास 12th में हो, और चाहे आप नीट यानी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे आप क्या उसको बोलते हैं बीएससी कर रहे हों या एमएससी कर रहे हों, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वाइनोसाइट्स। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं क्वाइनोसाइट्स से, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपके लिए वीडियो आज तो नहीं मैं बना पाऊंगा, कल मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से जो है क्वेश्चन कितने आसान से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इस क्वाइनोसाइट्स के बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर यानी कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, पोरीफेरा का स्केलेटल सिस्टम, उसके बारे में हम समझेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको वीडियो को पॉज करें और उसको खड़ाक से बना लें, ताकि ये आपके दिमाग में, आपके माइंड में छप जाना चाहिए कि क्या इसको बोलते हैं क्वाइनोसाइट्स कीप कोशिका, और इसका किस प्रकार से डायग्राम बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से खड़ाक से इसको स्क्रीनशॉट लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई जरूर करते रहें। ऑल द बेस्ट।